सुप्रभात छात्रों। हिंदी की 8वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, होना भी चाहिए। कल की तासिका में हमने हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह पढ़ा, जो कि हिंदी व्याकरण में का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदी भाषा का। पर ये भाषा क्या होती है? भाषा अर्थात जिसके माध्यम से हम अपने आचार विचार, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है ना। भाषा के माध्यम से ही तो हम समझ पाते हैं कि कौन क्या हमसे कह रहा है या हम किसी से क्या कहना चाहते हैं। हमारे मन की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। यही तो वाक्य हैं जिनके माध्यम से भाषा बनती है। अर्थात वाक्यों के द्वारा ही हम अपने मन के विचार, आचार का आदान प्रदान कर पाते हैं। अब सोचिए कि अगर वाक्य सही तरीके से बोला ना जाए या लिखा ना जाए तो क्या हम अपने विचारों को उचित रूप से समझा पाएंगे या बोल पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि वाक्यों को सही तरीके से, वो उस वाक्यों के शब्द भले सार्थक हों, पर उसमें व्याकरण अगर सही से ना लगाया जाए, वाक्य को सही तरीके से ना बोला जाए, तो भाषा तो समझ में ही नहीं आएगी। तो जो आज का विषय हमारा है वो है वाक्य और उसके भेद। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। वाक्य। अगर मगर जगर, वाक्य की अब लो खबर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। अब ये शब्द पढ़ें। जल्दी हूं, रोज मैं उठता सुबह। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हालांकि ये सभी शब्द सार्थक तो हैं, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही। इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। अरे अरे, परेशान मत होइए, मैं समझाती हूं। बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। अब इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से रखते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो पढ़िए। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। बच्चों, इस शब्द समूह से पूरी बात समझ आ रही है। इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। याद रखिए कि एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वाक्य कितने जरूरी हैं भाषा के लिए। यदि वाक्य का सही से प्रयोग नहीं किया तो भाषा भाषा न रह जाएगी और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए वाक्यों को दो भागों में बांटा गया, मतलब वाक्यों के जो भेद हैं वो दो हैं। दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक, वाक्यों को रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। वाक्यों को दो प्रकार में बांटा गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि में वाक्यों के तीन प्रकार हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य
और संयुक्त वाक्य। वहीं अर्थ की दृष्टि में वाक्यों के 6 प्रकार हैं: विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और संदेश सूचक वाक्य। आज की तासिका में हम वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से देखते हैं। जो ये 3 प्रकार हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त, आज हम इनको देखेंगे। पर वाक्य के भेद से पहले हम वाक्य के अंग जानते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल दिया है, वैशाली कपड़े धो रही है। तो कौन कपड़े धो रही, किसके बारे में बताया गया है? वैशाली के बारे में बताया गया है। तो यहाँ उद्देश्य वैशाली है। दमयंती ने खाना बनाया, यहाँ पे दमयंती के बारे में बताया गया है, तो उद्देश्य दमयंती। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय कहते हैं जिसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो विधेय कहलाता है। जैसे रोहन झगड़ रहा है, में झगड़ रहा है विधेय है, और इसमें उद्देश्य क्या है? रोहन। राधा सितार बजा रही है, में उद्देश्य राधा, और राधा को छोड़कर बाकी सब जो उसके बारे में कहा गया है वो विधेय कहलाता है। पहले के एग्जाम्पल में भी देखिए, वैशाली कपड़े धो रही थी, में वैशाली उद्देश्य है और विधेय क्या है? कपड़े धो रही थी। तो आपको वाक्य के 2 समझ में आ गए होंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उसके बारे में जो कहा गया है वो उसका विधेय है। जिसके बारे में कहा गया है वो उद्देश्य, और जो कहा गया है वो विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा, मिश्र वाक्य। और तीसरा, संयुक्त वाक्य। सबसे पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिसमें एक ही क्रिया हो और कार्य करने वाला भी एक ही हो, वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अभी मैंने बताया कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। जिस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, अर्थात एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वो साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाती है। जैसे बिजली चमकती है, इसमें एक ही उद्देश्य है बिजली, विधेय क्या है? चमकती है, अर्थात ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। पानी बरसा, इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता, कार्य करने वाला, कर्ता अर्थात कार्य करने वाला, और विधेय अर्थात क्रिया है। मतलब एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, अतः ये कौन से वाक्य हैं? साधारण या सरल वाक्य हैं। समझ में आया साधारण या सरल वाक्य? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है हमारा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी प्रधान वाक्य हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात जिसमें एक से अधिक सिंपल सेंटेंस हो। मतलब जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो, मिनिमम 2 होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्य हों और दोनों ही कंप्लीट हो, दोनों ही प्रधान वाक्य हों, ऐसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में देखिए, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों मतलब जोड़ने वाले शब्द को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।
जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किसी वर्ड के द्वारा जोड़ा गया हो, किसी शब्द के द्वारा जोड़ा गया हो। दो स्वतंत्र, दो सरल वाक्यों को किसी एक शब्द के माध्यम से जोड़ा गया हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नाम से ही देखिए, संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ इकट्ठा करना। दो अलग अलग सेंटेंस, दो या दो से ज्यादा अलग अलग सेंटेंसों को किसी एक वर्ड के माध्यम से जोड़ा गया हो, वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे आप लोगों को तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस है वह सुबह गया, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है शाम को लौट आया, वह शाम को लौट आया। इन दोनों सेंटेंस को और के माध्यम से जोड़ दिया गया है कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसमें दो कर्ता हैं और दो विधेय हैं जिसको और के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य। दूसरा देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें दो सेंटेंस को किससे जोड़ दिया गया है? किंतु से जोड़ दिया गया है। तो ये भी क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य की परिभाषा, ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मतलब अभी आपने संयुक्त वाक्य में देखा कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को किसी शब्द के माध्यम से जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है। इसमें एक सरल वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित, उस पर डिपेंडेंट, अगर केवल वो डिपेंडेंट वाक्य हो तो पूरे सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो एक सरल वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक साधारण वाक्यों से होती है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मतलब इसमें एक से ज़्यादा दो सेंटेंस होते ही हैं, पर एक उसमें मेन सेंटेंस होता है और दूसरा जो है उस पर डिपेंडेंट होता है, उस पर आधारित होता है। उस मेन सेंटेंस के बिना वो जो डिपेंडेंट वाला है, जो आधारित वाला सेंटेंस है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्य में जो प्रधान वाक्य है, जो मेन सेंटेंस है, जो मेन वाक्य है, मुख्य वाक्य है, को आश्रित, जो उसका डिपेंडेंट आधारित उपवाक्य से जोड़ने के लिए कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। अब इसमें जो प्रधान वाक्य है, जो मेन वाक्य है, वो है तुम्हारी समस्या क्या है। पर मुझे बताओ ये केवल आश्रित वाक्य है, इसको की शब्द के माध्यम से जोड़ दिया गया है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य। मेरे लिए कहीं जगह नहीं है मैं जहाँ बैठूं। ठीक है, मेरे लिए कहीं जगह नहीं है, ये एक मुख्य वाक्य है। मैं बैठूं, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट अर्थात आश्रित वाक्य है जिसको जहां शब्द से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या हुआ? मिश्र वाक्य। जब काम खत्म हुआ तब हम सैर करने के लिए निकल पड़े। हम सैर करने के लिए निकल पड़े, ये मुख्य वाक्य है। जब काम खत्म हुआ या काम खत्म हुआ, ये क्या हो गया? आश्रित वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों को क्या कर दिया है? जब और तब से जोड़ दिया गया है। यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं। यद्यपि मतलब जबकि उसके पास इतना पैसा है तब भी वह स्वस्थ नहीं है। तो वह स्वस्थ नहीं है मुख्य वाक्य है इस सेंटेंस में, और उसके पास इतना धन है, ये कैसा वाक्य है? उसके ऊपर आश्रित वाक्य है। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। वह इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो। वह सेना में भर्ती हो, वह सेना में भर्ती हो, ये मुख्य वाक्य है। इस योग्य नहीं है, इस योग्य मतलब किस योग्य नहीं है? ये एक इनकम्प्लीट, एक आश्रित वाक्य है। तो ये जिसको किससे जोड़ दिया गया है? की शब्द से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो गया है? मिश्र वाक्य।
देखिए शायद इन उदाहरणों के माध्यम से और भी क्लियर हो जाए आपको। निम्न वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। अब इसमें मनोज के बारे में केवल एक ही सेंटेंस है, मनोज घर आते ही मैच देखने लगा, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। इसमें कर्ता भी एक है, क्रिया भी एक ही है, तो ये सरल वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब जो छात्र विज्ञान में, जो छात्र, यहाँ पे जो और वही, दो सेंटेंस, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। जो विज्ञान में रुचि लेते हैं, छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस। डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कौन डॉक्टर इंजीनियर बनता है? जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं आश्रित वाक्य है, जिसको दो शब्दों के माध्यम से, जो और वही के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। अब देखिए, आप चाय लेंगे एक सेंटेंस है, आप कॉफी लेंगे ये दूसरा सेंटेंस है, तो अथवा लगा कि ये दोनों सेंटेंस को एक कर दिया गया है, आप चाय लेंगे अथवा कॉफी, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। बच्चों को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। अब ये देखिए, बच्चों को सड़क पार करनी थी, एक कंप्लीट सेंटेंस, वह साइकिल से टकरा गया। दूसरी, सॉरी बच्चों नहीं, बच्चे हैं, कि बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया, तो बच्चे को सड़क पार करनी थी, पहला कंप्लीट सेंटेंस, वह साइकिल से टकरा गया, ये दूसरा कंप्लीट सेंटेंस, और पर शब्द के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जब दो कंप्लीट सेंटेंस को किसी एक वर्ड के, एक शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। गौरैयों को पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया। गौरैयों को पकड़ने वाली बिल्ली, ये बिल्ली की विशेषता बताई गई है, तो इसमें कर्ता बिल्ली ही है, एक ही है। कुत्ते ने काट खाया, ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस है, ये क्या हुआ? सरल वाक्य। तो उम्मीद है आप लोगों को रचना के आधार पर जो तीनों भेद हैं वो सब, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, तीनों भेद, पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कितना समझ में आया है उसके लिए अब आपको कुछ करना है। करना क्या है कि आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 में भाषा बिंदु पे एक क्वेश्चन दिया गया है, वो आपको आपकी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। अर्थात रचना के आधार पे जो उसके तीनों प्रकार हैं, उसके 3 वाक्य किससे ढूंढ के लिखने हैं? पाठों में से। आपको खुद से बनाने नहीं है सेंटेंस, पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं। अर्थात सरल, मिश्र और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य किस में लिखने हैं? आपको पाठ से ढूंढ कर लिखने हैं। धन्यवाद।